हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गरीब कंचन शहर की एक बस्ती में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए वो लोगों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। कुछ ही दिनों पहले उसने एक नए घर में काम करना शुरू किया था, जहाँ की मालकिन आज उसे खास पकवान बनाने को कहती है। अरे कंचन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तो 2-4 बढ़िया पकवान बनाकर तैयार कर दे। एक बार मेरी बेटी का रिश्ता तय हो जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। ठीक है मालकिन, मैं रसोई की सफाई करके खाना तैयार करती हूँ। अरे हाँ, कांच वाले बर्तन भी निकाल लियो मेहमानों के लिए। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। जी मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगी। कंचन अपने काम में व्यस्त हो जाती है और कुछ ही देर में वहाँ मेहमान आ जाते हैं। शाम के समय कंचन अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल रही होती है। तभी उसकी मालकिन की छोटी बेटी कोमल उसे रोक लेती है। अरे इतनी जल्दी क्या है घर जाने की? पहले मेरे ये कपड़े धो दे, उसके बाद चली जाना। पर दीदी, ये कपड़े तो मैंने कल ही धोकर सुखा दिए थे। लेकिन आज सुबह मुझसे इस पर चाय गिर गई थी, फिर मेहमान आ गए तो मुझे याद नहीं रहा। दीदी, मैं कल आकर धो देती हूँ, अभी जाने दो, अंधेरा होने को है। माँ को मेरी चिंता होने लगती है, वो मैं अकेले आती जाती हूँ ना, इसीलिए। हाँ तो क्या मैं तुझे छोड़ने घर आऊँ? देख, ये तेरी दिक्कत है, मैंने कहा ना इसे अभी धोकर जा, मुझे कल पहनने हैं ये। कोमल उसकी तरफ कपड़ा फेंक देती है, क्योंकि कंचन वहाँ काम कर रही थी, इसलिए वो कपड़े धोने के बाद ही घर के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ कंचन की माँ कांता खाना बनाते हुए कंचन की राह देख रही होती है। तो करीब 1 घंटे बाद कंचन थकी हारी घर आती है। कंचन, अपनी पड़ोसन की जो रिश्तेदार है ना, उन्होंने अपने बेटे के लिए तुझे पसंद किया है। अच्छा घर परिवार है, इसलिए मैंने तेरी शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन माँ, शादी में तो बहुत खर्चा होगा, आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो तेरी अब तक शादी हो चुकी होती, वो भी अच्छे घर में। गरीबी के चलते तुझे घर संभालना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं तेरी शादी में और देर नहीं करना चाहती। ठीक है माँ, आपने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। लेकिन माँ, शादी होने तक तो मैं काम करूँगी, ताकि मैं आपके लिए कुछ पैसे जोड़ सकूँ। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। ऐसे ही समय बीतता है और कंचन मेहनत और लगन से अपना काम करती है। एक रोज जब वो घर की सफाई कर रही हो, तभी कोमल के ससुराल की ओर से उसकी शादी का लहंगा देने के लिए उसकी ननद आती है और कुछ देर में नाश्ता पानी करके चली जाती है। कंचन कोमल के लहंगे को देखकर दंग रह जाती है। आय हाय, कितना सुंदर लहंगा पसंद किया है तेरे ससुराल वालों ने। कोमल, इसे पहनकर तू तो बिल्कुल रानी लगेगी, रानी। हाँ, देखने से तो काफी महंगा लग रहा है माँ। मालकिन सही कह रही है दीदी, आप इस लहंगे को पहनकर बहुत जचोगी। हर लड़की चाहेगी कि वो अपनी शादी में ऐसा ही सुंदर लहंगा पहने। बस कर, अब क्या घूर घूर कर मेरे लहंगे को नजर लगाएगी? जा, ले जाकर इसे अलमारी में रख दे। अरे तू चिल्ला क्यों रही है? तेरी शादी का इतना सुंदर लहंगा आया है, तुझे तो खुश होना चाहिए। जा कंचन, ये लहंगा रखकर इसके लिए कुछ ठंडा लेकर आ। ठीक है मालकिन, अभी लाती हूँ। शाम को कंचन जब घर पहुंचती है तो अपनी माँ को मालकिन की बेटी के लहंगे के बारे में बताती है। माँ, उस लहंगे को देखकर मेरा मन भी किया कि काश ऐसा सुंदर लहंगा मैं अपनी शादी पर पहन पाती। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी सुंदर सा लहंगा पहने, पर बेटी वो अमीर हैं और बड़े लोग हैं, भला उनके जैसा लहंगा हम कैसे खरीद सकते हैं? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। हाँ माँ, मैं समझती हूँ, बस मेरे मन में आया तो मैंने कह दिया। चलिए आप दवाई लेकर सो जाइए। कांता प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरती है। अगली सुबह कंचन काम पर चली जाती है। बीतते समय के साथ कंचन की शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है, लेकिन कंचन तब भी काम नहीं छोड़ती, ताकि अपनी शादी का खर्चा उठाने के लिए उसकी माँ को कर्जा न लेना पड़े। एक रोज कोमल अचानक ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। माँ, पिताजी, मेरा लहंगा चोरी हो गया। बेटी, ये तू क्या कह रही है? भला घर से लहंगा कैसे चोरी हो सकता है? ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने अपना पूरा कमरा देख लिया, लहंगा कहीं भी नहीं है पिताजी। माँ, अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? दीदी आप ऐसे रोइए मत, मैं एक बार अच्छे से अलमारी में ढूंढती हूँ। चुप कर,
अरे वो लहंगा है, कोई खिलौना नहीं जो अलमारी के कोने में पड़ा हो। तो लहंगा जा कहाँ सकता है? माँ, पिताजी, मुझे तो इस नौकरानी पर शक है। माँ, आपको याद है ना, जिस दिन ये लहंगा आया था, ये उस लहंगे को कैसे घूर घूर कर देख रही थी। बेटी ये तुम क्या कह रही हो? भला ये तेरा लहंगा क्यों चोरी करेगी? क्योंकि अगले महीने इसकी शादी जो होने वाली है, क्योंकि मेरी बेटी जैसा लहंगा तो तू खरीद नहीं सकती, इसीलिए तूने मेरी बेटी का ही लहंगा चोरी कर लिया। बोल। नहीं नहीं मालकिन, आप ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। मैं ऐसा करने की तो दूर तक नहीं सोच सकती हूँ। झूठी, एक नंबर की झूठी है ये नौकरानी। इसी ने मेरा ब्राइडल लहंगा चुराया है। नहीं दीदी, मेरा यकीन करो, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन ऐसी हरकत मैं नहीं कर सकती। आपके यहाँ मेहनत से काम करती हूँ, भला मैं चोरी क्यों करूँगी? ये ऐसे नहीं मानेगी, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस की बात सुनकर कंचन अपनी मालकिन के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। मालकिन ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, पुलिस को मत बुलाइए। मेरी माँ को पता चलेगा तो वो सह नहीं पाएगी। मैं कैसे भी करके उस लहंगे के पैसे आपको चुका दूंगी। ठीक है, लेकिन मेरी बेटी की शादी से पहले पहले तुम्हें वो पैसे लौटाने होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे एड़ियां घिसकर भी काम करेगी ना, तो भी पैसे नहीं चुका पाएगी। पिताजी, अब मेरा क्या होगा? मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? बेटी तू चिंता मत कर, हम तेरे लिए दूसरा लहंगा मंगवा देंगे, और तुम अगर पैसे नहीं चुका पाई तो जिंदगी भर तुम्हें इस घर में काम करना होगा। कंचन रोते हुए अपने काम में लग जाती है। शाम को उसके आने पर उसकी माँ उसके लिए अपनी शादी की साड़ी से बनाया हुआ लहंगा दिखाती है। देख बेटी, मैंने ये लहंगा तेरी शादी के लिए बनाया है। इसमें मैंने अपने हाथों से सिलकर गोटे लगाए हैं। तू इसे अपनी शादी में पहनेगी ना तो बहुत जचेगी। हाँ माँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों है बेटी? और तेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं इतनी? कंचन अपनी माँ को सब बताती है और ये सब सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन कंचन अपना काम जल्दी से खत्म करके सारे घर में लहंगे को ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ कोमल ऑनलाइन अपना नया लहंगा देख रही होती है। तभी रसोई के नल को ठीक करने के लिए राजेश स्टोर रूम में औजार लेने जाता है, तो किसी चमकती हुई चीज पर उसकी नजर पड़ती है, जो कि उसकी बेटी का लहंगा होता है। ये तो कोमल की शादी का लहंगा है, पर ये तो चोरी हो गया था। फिर आपको ये कहाँ से मिला? स्टोर रूम से। अब सच सच बताओ कि किसने इसे स्टोर रूम में रखा था? पिताजी, मैंने ही ये लहंगा स्टोर रूम में छुपाया था। क्यों दीदी? और आपने हम पर लहंगे की चोरी का इल्जाम लगाया क्यों? क्योंकि पिताजी, ये लहंगा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे अपनी शादी में अपनी पसंद का लहंगा पहनना था, लेकिन माँ इस लहंगे के रहते मुझे कभी नया लहंगा दिलाने की बात नहीं मानती, इसीलिए मैंने ये सब किया। तेरी वजह से हमने इस बेचारी पर खामखा शक किया। कंचन, हमें माफ कर दे। हाँ कंचन, हमारी बेटी की वजह से हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। तुम ये लहंगा रख लो अब। नहीं मालकिन, मुझे इस लहंगे का कोई लालच नहीं है। सच सबके सामने आ गया। मेरे लिए यही बहुत है कि मैं अपनी शादी में अपनी माँ का बनाया हुआ लहंगा ही पहनूंगी। कंचन वो लहंगा नहीं लेती और कुछ दिनों बाद जब उसकी शादी होती है तो वो अपनी माँ का बनाया गया लहंगा ही पहनती है। उसकी शादी में उसके मालिक मालकिन भी उसे आशीर्वाद देने पहुँच जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।